ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर श्री बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज की मुरली में हम एक शब्द की बहुत गहराई में जाएंगे और वो शब्द बाबा ने दिया है टिवाटा। देखा जाए वो टिवाटा उसको कहा जाता है जहां पर 3 रास्ते होते हैं, 4 नहीं होते, 4 रास्ते होते हैं, उसको चौराहा कहा जाता है, तिराहा बोलते हैं वास्तव में। तो बाबा ने उसको टिवाटा कहा और उस टिवाटा में बाबा ने कहा एक रास्ता जाता है दुख धाम की तरफ, यानी कलयुग जहां हम हैं अभी, और दूसरी तरफ दूसरा रास्ता जाता है शांति धाम, परम धाम, जहां भगवान रहने वाला है, जहां की हम आत्माएं भी रहने वाली हैं। और तीसरा रास्ता जाता है सुख धाम की तरफ, अर्थात सतयुग की तरफ। तो अब बाबा ने कहा तुम जज करो, रास्ता तो मिल गया, मतलब एक तरफ हो गया स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता, और तीसरी तरफ है मुक्ति में जाने का रास्ता। या यूं कहें एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक गली है नरक की। जैसे दुनिया में संगम दिखाते ना, 3 नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती। तो बाबा कहता है 3 वाटिका हैं समझ लो तुम, और तुम उस तिराहे पे टिवाटे पर खड़े हो। अब कहाँ जाओ सोचो। देखिए नरक का तो विनाश होना ही है, तो अब अपने आप को जज करो कि नरक में जाना है क्या। नरक से तो उठा करके बाबा इस टिवाटे पे लेकर के आए। दूसरा कहाँ जाना है हमें? शांति धाम जाना है क्या? अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो फिर शांति धाम को याद करो, जो साधु सन्यासी लोग करते हैं। क्या करते हैं वो हमेशा मुक्ति, शांति धाम जाना मतलब केवल मुक्ति को पाना, तो हमेशा वो मुक्ति को ही याद करते हैं। अब वो आत्माएं जिनका सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं हो तो मुक्ति को याद करेंगी, बोले बस अब जन्म मरण में ना मुक्त हो जाएं। भगवान कहता मुक्त तो नहीं हो सकते, मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। तो जो बाबा कहते हैं जो पिछाड़ी में आए, अभी जो आत्माएं परम धाम से आ रही हैं, थोड़े दिन 100 200 500 साल पहले आई, 1000 2000 साल 2500 साल पहले से लगाकर अब तक जो आत्माएं आई हैं, उनको मुक्ति याद आएगा, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम तो मुक्ति में रहे। और जो आत्माएं केवल कलयुग की होंगी, उनको कलयुग ही याद आता रहेगा, सतयुग याद आएगा नहीं, है ना। तो उन आत्माओं को ज्यादा ध्यान में आएगा कलयुग ही, उनको कलयुगी चीजें अच्छी लगेंगी, कलयुगी लोग अच्छे लगेंगे। लेकिन जो आत्माएं जीवन मुक्ति में जाना चाहती हैं, उनको क्या याद पड़ेगा? स्वर्ग याद आएगा। स्वर्ग देखना अच्छा लगेगा, स्वर्ग का नाम सुनना अच्छा लगेगा, स्वर्ग की बातें अच्छी लगेंगी, स्वर्ग का खान पान अच्छा लगेगा, स्वर्ग का रहन सहन अच्छा लगेगा, स्वर्ग की भाषा अच्छी लगेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें दैवी गुण अच्छे लगेंगे, ईश्वरीय चलन अच्छी लगेगी, उन्हें विकारों से घृणा आएगी। तो अब बाबा कहता है तुम जज करो कि मुझे किधर जाना है। पूछे अपने आप से मुझे किधर जाना। देखिए जो आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी अर्थात सतयुग में जाएगी, उसको जाना बाया परम धाम ही है, शांति धाम होकर के जाना है। निश्चय होना चाहिए, और निश्चय होगा तो आत्मा हर्षित रहेगी। तो पहला निश्चय क्या होना चाहिए कि हम किसके बने हैं, और फिर दूसरा निश्चय होना चाहिए क्यों बने हैं। तो पहला निश्चय हम किसके बने? परमात्मा के बने। क्यों बने हैं? तो आना चाहिए कि क्योंकि हमें देवता कुल में जाना है, हम देव कुल की महान आत्मा हैं,
हमारा कुल सर्वश्रेष्ठ है। ये याद आने से सारा सृष्टि चक्र याद आ जाएगा। और जो सृष्टि चक्र और परमात्मा को स्मृति करते रहेंगे वो सदैव स्मृति हर्षित रहेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि हमें क्या याद आता है, कहाँ हमको जाना है ना। तो ये खुशी होनी चाहिए कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हम शरीर छोड़ करके, जैसे ये शरीर छोड़ें तो फिर दूसरे बाप के बनते हैं, तो ऐसे भी यहाँ क्या शरीर छोड़ के नहीं होता है, जीते जी भगवान का बनना होता है। कैसे? भगवान हमको अपना बनाता है, एडाप्ट करता है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि मैं तुमको एडाप्ट करता हूं, तो वो मेहनत करनी है ना। बुद्धि में रहना चाहिए। अब जिसकी बुद्धि में रहेगा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो वो ऐसे फिर आता रहेगा, है ना। तो हम अभी उस माता पिता के बने हैं। किस लिए बने हैं? सतयुग का वर्षा पाने के लिए। भगवान आकर के तो हमको हर्षित मुख बना रहा है, और एक दो जन्म के लिए नहीं, सदैव के लिए हर्षित मुख बना रहा है। तो हमें सदैव को हर्षित मुख बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहता, और सदैव हर्षित मुख रहना चाहते हो तो बाप और वर्षे को याद करो। क्यों याद करना है? बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी बच्चे भूलते हैं क्या? आप देखो, अज्ञानता में भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम क्या कहते हैं? बाप रे बाप। दुख होता है तो बाप को याद करते हैं। कौन से बाप को? उस परम पिता परमात्मा को। इसका मतलब उस परम पिता परमात्मा ने कभी न कभी कोई सुख दिया, तभी तो याद करते ना। तो उसी भगवान ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया। इसलिए गीत भी है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। आत्मा की ज्योति बुझी हुई थे, मुस्कुराना जानते ही नहीं थे। भगवान ने क्या किया? इस अंधकार में चिराग जला दिया, आत्म ज्योति जला दी, मुस्कुराना सिखा दिया। भगवान आया तो क्या हुआ? अगला जो लाइन है ना, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए कि दिल भी मैंने गंवा दिया। हम भगवान के हो गए। न प्यार देखा न प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियां, जो ख्वाबों रातों में भी ना था, भी ना आया, वो मुझको दिन में दिखा दिया। कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान मुझे मिलेगा, सत्य की बसा ही देगा, वो भगवान ने दे दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां, कोई सितारे लूट रहा, किसी ने दामन बिछा दिया। तो सोचो, वो रंग भर रहा है, बिना रंग के जो रंग भरे उसकी हम संतान बने हैं ना। तो ऐसा भगवान आकर के हमें इतना श्रेष्ठ बना रहा है। वैसे भगवान को बाबा कहता भूलना नहीं चाहिए, बीमारी की हालत में भी नहीं भूलना। और बाबा कहता बीमारी की हालत में भी तुम सर्विस कर सकते हो, है ना। दुनिया में दान बहुत देते हैं। दुनिया में वैसे देखो, जो पवित्र रहते हैं उनको दान दिया जाता था। वो साधु सन्यासी आते थे तो उनको दान क्यों दिया जाता था? बाबा कहते हैं कन्या सबसे ज्यादा पवित्र होती है दुनिया में। आज जो समर्पित करते हैं बहनें, जो समर्पित होते हैं तो कन्या को शिव बाबा को देते हैं। क्यों? स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। बाबा कहते हैं लेकिन कन्या ऐसी पढ़ी लिखी होशियार होनी चाहिए जो दैवी कुल की हो। कन्या को सब ब्राह्मणों से उत्तम इसीलिए गाया जाता है। तो मुख्य बात का ये सब कब होगा? जिसके लिए बाबा कहता है पहला पाठ पक्का होना चाहिए। क्या है पहला पाठ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ, मैं आत्मा पानी पीती हूँ, मैं आत्मा सोचती हूँ। सब कुछ में आत्म भाव आना चाहिए, तब होगा। देह भान टूट जाना चाहिए, देह अभिमानी बनेंगे। नहीं तो फिर लौकिक याद आते रहेंगे, और लौकिक अगर याद आते रहेंगे तो पारलौकिक नहीं याद आएगा। बाबा ने कहा आज स्पष्ट रूप से कहा, एक तो चलते फिरते याद रखो मैं आत्मा हूं, दूसरा परमात्मा के सिवाय कोई नहीं याद आएगा।
जो पक्के मातेले होंगे उनको भगवान याद आएगा, सिर्फ दूसरा कोई नहीं याद आएगा। मातेला उनको ही कहा जाता है जो बाप दादा को याद करते हैं, और सौतेला दूसरा कोई अगर याद आया भगवान को छोड़ करके तो फिर हम सौतेले हो गए। तो हमें चेक करना चाहिए कि हम मातेले हैं कि सौतेले हैं। अरे अविनाशी बाप को वर्षा मिल रहा है तो हमें मातेले बनना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए, है ना। दुनिया में तो किसी के पास अहम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हमारे पास तो अहम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहता है उस अहम ऑब्जेक्ट को लेकर के सवेरे सवेरे अमृत बेला में उठ करके विचार सागर मंथन करो तो मजा आएगा तुमको। अब बुद्धि स्वर्ग तरफ जानी चाहिए, नर्क तरफ क्यों जाए। तो ये हम सबको मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहता है तुम्हारा सच्चा सच्चा योग है, जो तुम्हारे कुल का होगा उसको ये पसंद आएगा, और नहीं पसंद आता, मान लो कोई बोलता मुझे मुक्ति में जाना है, तो वो खाली परम बाबा को याद करो, मुक्ति में खाली चले जाएंगे। केवल शांति धाम को याद करो। सुख धाम को याद करना है तो बाबा को भी याद करो, सुख धाम को भी याद करो, बाबा के बताए गए रास्ते पर चलो। खाली याद करोगे रास्ते पर नहीं चलोगे तो नहीं जा सकते हो। बाबा कहता है तुम दोनों रास्ता बता सकते हो क्योंकि तुम लाइट हाउस हो। अब बोलो तुम चाहे मुक्ति धाम जाओ चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो, तुम्हारे ऊपर है। इसमें कोई वेद शास्त्र पढ़ने की बात नहीं। बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुम देवता बनोगे, अभी ये केवल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में सोचते हैं लाखों वर्ष दुनिया चलेगी। भगवान कहता है नहीं, सृष्टि बदलने वाली है, अब करोड़ों के करोड़ों एक साथ जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तो इतने होने नहीं है ना। तो भगवान ने हमें आकर के अज्ञान अंधेरे से जगाया है, नींद से जगाया है। बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है ना। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे को भी जगाना है। तो जो हमारे कुल के होंगे वो निकलते जाएंगे। बाबा कहते प्रजा कितनी ढेर बनती है, हिसाब कोई नहीं लगा सकता। कोई थोड़ा सुनेगा, कोई ज्यादा सुनेगा, कोई 2 महीने आएगा, कोई 2 साल आएगा, कोई 6 महीने आएगा। इसलिए बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार माला, प्रजा माला बनती जाती है। देखो महाराजा महारानी बनने वाले होंगे, चाहे चंद्रवंशी के हो चाहे सूर्यवंशी को, वो रेगुलर होंगे, पंचोल होंगे। प्रजा तो बहुत बनेगी, टाल टालियां पत्ते तो बहुत निकलेंगे। अभी भी तो पत्ते निकलते रहते ना, पुराना झाड़ होता उसमें भी। बाबा ने कहा जब निराकारी दुनिया पूरी खाली हो जाएगी ना, फिर विनाश होगा, फिर बड़ी लड़ाई लगेगी और उस समय करोड़ों की करोड़ों आत्माएं एक साथ जाएंगी। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं। तो हम बच्चे ये बात जानते हैं कि भगवान संगम पर ही आता है। बाबा कहता है शरीर निर्वाह कर्म करो, हर बात में राय पूछो, हर एक आत्मा का तो हिसाब किताब अपना अपना है। तो भगवान से श्रीमत लेते जाओ। कल भी कहा था ना बाबा ने, 1000 बार पूछो। कल नहीं परसों कहा था, समझ में नहीं आता है तो बाबा को याद करेंगे तो बेड़ा पार आ जाएगा। बाप आया ही है नरक का विनाश करके स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा कहता तुम राय दो कि भगवान की जो राय मिली है मैं तुमको भी दे रहा हूं, तुम उसे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो आज क्या करना है, एक तो अपने आप से पूछना है कि मैं तिराहे पे खड़ा हूं, टिवाटे पे खड़ा हूं, किधर जाऊं, किस मत अब हमारी किधर ले जाएगी, जिस ओर मत हमारी चलेगी। एक तरफ मत है रावण की, एक तरफ मत है केवल परम धाम मुक्ति धाम जाने की, और तीसरी मत है जीवन मुक्ति तरफ, मतलब रावण मत, परमात्मा शिव की मत और साधु सन्यासियों की मत। अब हमारी किस्मत उस तरफ लेके जाएगी जिस मत पर हम चलेंगे। तुम्हें ये मेहनत करनी है, सर्विस का शौक रखना है, ज्ञान दान करते रहना है मुख से, मातेला बच्चा बनना अर्थात एक बाबा की याद में रहना है, और कोशिश करके सवेरे सवेरे अमृत बेला विचार सागर मंथन करना है। बाबा का वरदान है अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा कहता है आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है, क्या है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए,
यही तो ये भगवान के सब हर बच्चे के मन में रहता है। बाबा कहता है आपकी शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। इसलिए तो इतने बाबा के बच्चे बने, एक से आज करोड़ों हुए हैं। बाबा ने कहा आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। अंडरलाइन करेंगे। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं वो उसी समय शांति व स्नेह की फल की अनुभूति करती हैं। आज भी बहुत सारी आत्माएं उनके पास जाओ तो उनको महसूस होता है कि बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुख मिला, बड़ा शांति मिला। जो जिसको चाहिए मिल जाता है। स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तीनों कालों को देखकर करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं मैं आत्मा सही निर्णय लेने वाली, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने वाली, अपना मुख सतयुग की ओर करने वाली, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावना द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस तन से अलग हूँ। ऐसा विचार सागर मंथन करने वाली श्रेष्ठ योग्य आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।